नमस्कार, मैं इस समय उपस्थित हूँ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बसिया, जो गुमला जिला के अंतर्गत स्थित है। और वैसे तो विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, परंतु मैं इस समय जो देख रहा हूँ वह इस समय इस परिवेश के लिए एक बहुत ही अनोखा विषय है, और यह है संस्कृत प्रदर्शनी। आज इस विद्यालय में संस्कृत प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, तो चलिए बच्चों से ही बातचीत करते हैं क्या है और कैसा लग रहा है उन्हें। तो आपका नाम क्या है भैया? मम नाम अमनवराव। मम प्रदर्शनम दैनिक उपयोग वस्तु। भैया का प्रदर्शनी जो है वो दैनिक उपयोगी वस्तुओं को लेकर के है। जो दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं हमारे जीवन में, उससे संबंधित ही भैया ने प्रदर्शनी लगाया है। यहाँ देखिए आप भिन्न भिन्न वस्तुओं के नाम आप संस्कृत के माध्यम से जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और छात्र है। क्या नाम है भैया आपका? आयुष राणा। आयुष राणा। आपका प्रदर्शनी शरीर के अंग से संबंधित है? शरीर के अंग से। शरीर के अंग से भैया की प्रदर्शनी संबंधित है। और आप यहाँ देखिए कि कैसे बाबू ने कितना बढ़िया मेहनत करके एक छोटे से स्थान पर सभी शरीर के अंगों को दर्शाया है। और इसी तरह आगे बढ़िए, देखिए कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राजकुमार हैं यहाँ उपस्थित। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? बादल राव। बादल। बादल, ये क्या लगाए हैं आप? अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। अन्नम नामनी लिखा हुआ है। अनाजों के बारे में भाई ये प्रदर्शनी ये दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कटा फटा छिटा दिख रहा है, क्या है पूछते हैं। क्या नाम है बाबू? अंकित राव। क्या है ये? पहलिका। क्या करेंगे इसमें? इस पहलिका तो कटा फटा छिटा दिख रहा है। धातु शब्द रूप सब है। अगर इस सब को मिलाने से तीनों को अगर कोई मिलाएगा तो उसके लिए एक उपहार है। अच्छा, संस्कृत में जो विद्यालय के समय में होता है, शब्दरूप धातु रूप के लिए बच्चे बहुत पिटाते हैं, तो शब्दरूप धातु रूप को जो जोड़ देगा इस पजल के माध्यम से, उसके लिए यहाँ उपहार भी रखा हुआ है। वाह, उपहार तो कुछ भारी लग रहा है, कुछ विशेष है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे चिड़ियाघर जैसा कुछ दिख रहा है। जंतुशाला है, चिड़ियाघर है ना। छात्रों ने बहुत मेहनत करके बनाया है। एक बार छात्र से ही पूछते हैं क्या है। अस्माकं जंतुशाला अस्ति। वाह, ये भैया कह रहे हैं कि ये हमारा जंतुशाला है। और देख रहे हैं आप कि कितना सूक्ष्म कारीगरी से भाइयों ने हाथी, भालू, बंदर इत्यादि बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये तो कुछ हमारा सौर मंडल दिख रहा है। एक बार पूछते हैं, क्या नाम है बाबू आपका? मम नाम दीपक राव अस्ति। ये क्या है, आपने क्या बनाया है? ये अस्माकं नवग्रह अस्ति। नवग्रह नामानि सन्ति। नवग्रह के नाम दिख रहे हैं आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। पेड़ है, पेड़ के बारे में पूछते हैं बाबू से। क्या नाम है बाबू आपका? मम नाम सुजीत राव। सुजीत। क्या है ये? वृक्ष। भैया ने वृक्ष बनाए हैं, और वृक्ष के अलग अलग भाग को संस्कृत के नामों से दिखाया है कि फलम है, ये शाखा है, डालियों को शाखा कहते हैं, इस प्रकार से। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या है पूछते हैं बच्चे से ही। क्या है बाबू ये? आधुनिक विद्यालय, फिर पुरातन कक्षा। वाह, वर्तमान समय में आधुनिक कक्षाएं कैसे चलती है और पुरातन समय में आधुनिक कक्षाएं कैसे चलती है, इस विषय पर बाबू ने बहुत अच्छा से बनाया है कि यहाँ शिक्षक खड़े होकर के बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चे बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और जो गुरुजी हैं वो सबको शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ फूल के माध्यम से कुछ दिख रहा है। फूल के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं आप? संख्या। अच्छा, संस्कृत संख्या है फूल में। थोड़ा देखें भैया। हाँ, 1 2 3 4। वाह, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रदर्शनी में। देखिए क्या है ये? अष्टादश पुराणानि। इसका मतलब 18 पुराण का नाम है। इसमें बहुत कम जगहों पर यह लिखा मिलता है, बहुत कम लोग जानते हैं।
लिखा है इन पुराणों में धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया गया है। हाँ, इस पुराण को पढ़ने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। वाह, बहुत सुंदर बाबू। ये क्या है? यह वेद है। अच्छा, वेद हैं। वेद के 4 नाम दिख रहे हैं पक्षी के माध्यम से। वाह, बहुत सुंदर। आपने ये जो रचनात्मक तरीके से बनाया है ये बहुत अच्छा है। आगे क्या है बाबू? घटिका अस्ति। अच्छा, घड़ी है। घड़ी में देखिए, घड़ी क्या दिखाता है? पंडुलम, समय। समय दिखाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है समय बोधक तालिका, 1 वाद्रम 2 वाद्रम, यानी संस्कृत में भी हम समय बता सकते हैं। यह बाबू प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध रचनाकार। वाह, तो ये सब कौन हैं? ये सब कवि, महान कवि। अच्छा, ये सब कवि और लेखक हैं जो संस्कृत को समृद्ध बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ लिखा पढ़ा दिख रहा है। पूछते हैं बाबू लोग से, क्या है ये? संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व आप बता रहे हैं लिख करके। क्या है? वाह, संस्कृत में भी संस्कृत भाषा का महत्व लिखा हुआ है। एक बार बताइए बाबू, क्या है? संस्कृत भाषा महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व संस्कृत में लिखा हुआ है। बच्चे जो है वो बहुत मेहनत करके इस पूरे प्रदर्शनी को लगाए हैं। आप देखिए यहाँ हमारे संस्कृत लैंग्वेज को इंग्लिश में लिखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे संस्कृत को इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है। ये और अच्छी बात है कि अंग्रेज़ लोग भी जाने अपने माध्यम से कि हमारा संस्कृत क्या है। ये बहुत अच्छी बात। और यहाँ क्या है? संस्कृत साहित्य में विज्ञान। क्या है बाबू ये? संस्कृत साहित्य में विज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? आयुर्वेद, योग दर्शन, वस्त्रशास्त्र, धनुर्वेद। यानी प्राचीन समय में कौन कौन से पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में होते थे, यह इस माध्यम से यानी विज्ञान हम लोग संस्कृत में सीख सकते हैं। यह इस बाबू का उद्देश्य है। चलिए, इस प्रकार से हमने यह प्रदर्शनी देख ली और आगे अब अधिकारियों से बातचीत। आज संस्कृत प्रदर्शनी जो हमारे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बसिया में लगा है, इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए हम छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए जो आए हैं वो इस हम लोग का विद्यालय जिस प्रखंड में है, बसिया प्रखंड, उस बसिया प्रखंड के बीपीओ हैं श्रीमान अनुपम जी। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो आधुनिक परिवेश है सर, इस आधुनिक परिवेश में हर तरफ संस्कृत का माहौल ख़त्म होते जा रहा है। हर तरफ अंग्रेजी आ गई है ना? हर तरफ लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। वैसे में आप जब विद्यालय में आए तो आपकी भी अपेक्षा होगी कि कहीं ना कहीं बच्चे इंग्लिश में अभिवादन करें, ये करें, और वैसे में आज आपको संस्कृत प्रदर्शनी देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आज के डेट में अब तो आउटडेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया। सब सब्जेक्ट जॉब ओरिएंटेड हो गया है। लेकिन यहाँ आने के बाद, ये प्रदर्शनी देखने के बाद मैंने हमको इतना अच्छा लगा कि संस्कृत के बारे में बहुत ऐसा चीज़ था जिसको हम अभी जानते भी नहीं थे, लेकिन वो चीज़ मैंने पसंद आया। और सबसे अच्छा लगा वो एक बच्चा जो बनाया है, वो इधर ले आओ बाबू, पुरातन कक्ष और आधुनिक कक्ष। ये जो फोटो हमको लगा, ये सबसे हमको मंत्रमुग्ध करा कि पहले लोग कैसे पढ़ते थे और आज के डेट में कितना परिवर्तन हो गया है। लेकिन फिर भी संस्कृत का जो इस माहौल इतना बढ़िया हो गया है कि इस माहौल में अगर पढ़ाई हो संस्कृत का तो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, आज का जो आधुनिक युग है उसमें हर कोई अपना बच्चा को इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर पढ़ाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर वो आके देखेगा एक बार तो वो इस सब्जेक्ट से फिर से जुड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इसका जितना प्रचार हो और इस प्रदर्शनी का आप लोग जितना प्रचार करिए उतना बढ़िया होगा इस सब्जेक्ट के लिए और इस स्कूल के लिए और इस क्या बोलते हैं इस बच्चों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार पूर्ण प्रदर्शनी।